इज़ी अपने सैलून जा रही होती है। रास्ते में वो न्यूज़ पढ़ती है कि उनकी सिटी में प्रिंस आया है। उसके सैलून में आग लग जाती है। ओनर उससे $2000 मांगता है। ये पैसे उसने ट्रैवल करने के लिए सेव किए होते हैं। थॉमस से कोई भी उसके लुक्स के बारे में सच नहीं कहता। वो हेयर कट करवाने के लिए कहता है। फैब्रा वॉल्टर को एक सैलून सजेस्ट करती है, पर वॉल्टर गलती से इज़ी के सैलून में कॉल कर देता है। इज़ी $500 में हेयर कट करने के लिए हाँ कर देती है। वो हेयर कट करने पहुंच जाती है। फैब्रा को वहां के स्टाफ से रूडली बात करता देखकर इज़ी को गुस्सा आ जाता है और वो हेयर कट किए बिना ही वहां से चली जाती है। सैलून पहुंचकर इज़ी जो हुआ सबको बताती है। थॉमस उसके सैलून आ जाता है। इज़ी उसका हेयर कट कर देती है। थॉमस बताता है कि वॉल्टर ने उसके सैलून में गलती से कॉल कर दिया था। थॉमस को अपनी एंगेजमेंट पार्टी में जाना होता है। उसकी शादी लॉरेन से होने वाली होती है। वो वेडिंग के लिए हेयर ड्रेसर ढूंढ रहे होते हैं। वॉल्टर उन्हें इज़ी का सैलून रिकमेंड करता है। रूथ उन्हें बुक करने के लिए कहती है। वॉल्टर इज़ी से मिलने आता है और उसे एक ऑफ़र देता है। वो सबको बताती है कि उन्हें $50,000 में रॉयल वेडिंग में हेयर और मेकअप करना है। वो लवेनिया पहुंचते हैं। वॉल्टर उन्हें कैसल में ही रहने के लिए कहता है। वो डेस्टिनी और लोला को शेयरिंग में रूम देता है, लेकिन इज़ी को वो सिंगल रूम देता है। वो कैसल में रहना एंजॉय करते हैं। थॉमस अपने पेरेंट्स को इतनी एक्सपेंसिव शादी करने से मना करता है, पर उसके पापा कहते हैं कि ज़्यादातर खर्चा लामोट्स कर रहे हैं। थॉमस कहता है कि ये एक अरेंज मैरिज होगी। फैब्रा इज़ी, डेस्टिनी और लोला के स्किल्स टेस्ट करने के लिए उन्हें वहाँ के स्टाफ का मेकओवर करने को कहती है। वो तीनों मेकओवर स्टार्ट करते हैं। फैब्रा को इज़ी का किया हुआ मेकओवर पसंद आता है, लेकिन वो डेस्टिनी और लोला का काम देखकर घबरा जाती है। इज़ी मार्केट जाती है। उसे ट्रेन ट्रैक्स के दूसरी साइड अलग ही टाउन दिखता है। फैब्रा अब उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू करती है। इज़ी डेस्टिनी और लोला को बाहर चलने के लिए कहती है, पर वो जाने से मना कर देती हैं। इज़ी बाहर जाने के लिए निकलती है। वॉल्टर उसे रात को कैसल से बाहर जाने के लिए मना करता है, लेकिन वो नहीं मानती। वो थॉमस को इस बारे में बताता है और उसके साथ जाने के लिए सजेस्ट करता है। थॉमस इज़ी को उसके साथ चलने के लिए कहता है। इज़ी उसे ट्रैक्स के दूसरी साइड लेकर जाती है। वो वहाँ काफ़ी इंजॉय करते हैं। इज़ी वहाँ पर स्कूल देखती है। थॉमस बताता है कि वो लॉरेन से अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहा। थॉमस अपने पापा से ऊबर द ग्लाइस के लोगों के बारे में बात करता है। वो कहता है कि लॉरेन के पापा उस पार्ट को खरीदकर रेनोवेट करेंगे। इज़ी एवरेट को बताती है कि वो डोनेशन के लिए पैम्पलेट्स बांटने वाली है और जो सामान आएगा वो उसे अपने पास रख ले। लॉरेन थॉमस को अपना बिजनेस आइडिया बता रही होती है, पर उसका सारा ध्यान इज़ी की तरफ होता है। इज़ी को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं डोनेशन में। थॉमस भी वहाँ पहुँच जाता है। वो इज़ी से हेल्प करने के लिए कहता है। फैब्रिक को अब डेस्टिनी और लोना का मेकअप पसंद आने लगता है। थॉमस अपने स्टोर से सब अनयूज्ड फर्नीचर डोनेट करने के लिए कहता है। लॉरेन अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है। वॉल्टर वहीं होता है। उसे विंडो से थॉमस और इज़ी दिखते हैं। लॉरेन की मॉम भी उन्हें देख लेती है। रूथ लॉरेन को इस बारे में बताती है। लॉरेन थॉमस से शादी नहीं करना चाहती, वो बिजनेस करना चाहती है। थॉमस और इज़ी डोनेशन का सामान लेकर ऊबर द ग्लाइस पहुंचते हैं। सामान देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। रूथ उन्हें वहाँ एक साथ देख लेती है और उनकी पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। इज़ी और थॉमस की पिक्चर न्यूज़पेपर में आ जाती है। थॉमस के पेरेंट्स ये देखकर अपसेट हो जाते हैं। वो वॉल्टर से इज़ी को जॉब से निकालने के लिए कहते हैं। थॉमस इज़ी से मिलने आता है। वो उसे वहाँ से ना जाने के लिए कहता है, पर वो चली जाती है। थॉमस के पेरेंट्स उसे गुस्सा करते हैं। वो शादी तोड़ने के लिए कहता है। जॉन ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं बचे। वो बताते हैं कि उन्होंने कैश के बदले लामोट्स को ऊबर द ग्लाइस बेच दिया है। वॉल्टर थॉमस को ये शादी ना करने के लिए कहता है क्योंकि वो इज़ी से प्यार करता है। थॉमस लॉरेन को सच बता देता है। वो भी थॉमस से शादी नहीं करना चाहती है। थॉमस इज़ी से मिलने आता है और उसे प्रपोज करता है।
इज़ी मान जाती है।